का जो ये झूठ है, इस झूठ को बोलने में बहुत बड़ा पाप नहीं होता, बहुत बड़ा दोषी हम नहीं होते। कौन कौन सा झूठ? इसको अन्यथा नहीं लेंगे। कहते हैं कि पत्नी से अगर किसी बात को छुपाना हो तो पति को झूठ बोलने में दोष नहीं लगता है। ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं राजा बलि को। अब ऐसा ना हो कि सब आप लोग पत्नी से झूठ बोलो, ये मैं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। अगर किसी बात को छुपाना हो तो पत्नी से छुपा लो, झूठ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत दोषी नहीं होंगे। रोते हुए बच्चों को चुप कराने में झूठ बोलना पड़े। अब हाथी जा रहा है, बच्चा रोने लगे हाथी चाहिए हाथी चाहिए, तो झूठ बोल दो कल खरीद देंगे, कोई बात नहीं, अभी हाजीपुर से ला के खरीद देंगे, खरीदना तो है नहीं, झूठी बोल रहे, तो उसमें दोष नहीं लगेगा। रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो उसमें दोष नहीं लगता। बेटी के विवाह में झूठ बोलना पड़े, बेटी चाहे काली कलुट्ठी क्यों ना हो, आप एकदम आराम से झूठ बोलो, मेरी बेटी एकदम दूध जैसी गोरी है, कुछ बनावे ना आवे कोई बात नहीं है, एकदम कहो कि अरे भोजन की जितनी सामग्री है ना सब बना के तुमको पवाए। बेटी के विवाह में जितने झूठ बोलनी हो झूठ बोल दो, विवाह होने चाहिए, इसमें बहुत दोष नहीं लगेगा। गाय ब्राह्मण और धर्म के रक्षा के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो भी दोष नहीं लगता। अगर अपना प्राण संकट में पड़ गया हो उस समय झूठ बोलने से प्राण बच जाता है तो उसमें दोष नहीं लगता। और संपूर्ण धन नष्ट होने की बात है, उस समय एक बार अगर झूठ बोल दें और वह धन बच जाता है तो झूठ बोलकर धन बचा लेने में कोई दोष नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं है कि झूठ बोल के धन कमाओ, इसका मतलब ये नहीं कि धन कमाने के लिए झूठ बोलो ना, बचाने के लिए कभी एक बार झूठ बोलना पड़े तो बचा दो, इसमें बहुत बड़ा दोष नहीं है। इसलिए शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हे राजन तुम मना कर दो, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारा सर्वस्व नष्ट होने वाला है। ये कोई बटुक ब्राह्मण नहीं, ये तो भगवान विष्णु है। राजा बलि ने कहा कि गुरुजी अगर ये बटुक ब्राह्मण है तो मेरा विश्वास है 3 पग से 3.5 पग जमीन नहीं लेंगे, और इतने छोटे तो है ही हैं, 3 डेग जमीन कितना नापेंगे। और अगर ये भगवान विष्णु हैं तो हमारा सब कुछ लूट के ले जाए, कोई बात नहीं, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। आने वाला समय कहेगा कि राजा बलि के पास 52 भगवान भिक्षा मांगने गए और राजा बलि ने सर्वस्व इनको दे दिया, मुझे कोई चिंता नहीं, ये लूट के ले जाए, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। 52 भगवान कहे ओ राजन तुम इधर उधर की बात सोच रहे हो, अरे दान करना है तो करो, नहीं तो हम चले। राजा बलि ने कहा नहीं नहीं महाराज, आज तक मेरे द्वार से कोई वापस नहीं, आपको जहां से नापना, हम त्रिलोकी के राजा हैं, जहां मन करे वहां से आप 3 पग भूमि नाप लो। 52 भगवान ने कहा कि हे राजन अभी तो तुम कह रहे थे कि हे ब्राह्मण देवता आपको मांगने नहीं आता है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि तुमको देने नहीं आता है। हाथ जोड़ दिए राजा बलि, कहे कि कैसे दिया जाता है, हाथ में जल लो, संकल्प करो, बिना संकल्प के नहीं लेंगे हम। हाथ में जल लेकर संकल्प कराया और भगवान अपना विराट रूप धारण किए और 2 पग में पूरे तीनों लोग को नाप दिए, 2 डेग में। अब तीसरी डेग, अब ये भगवान 52 का पैर जब सभी लोगों से गुजरा तो ब्रह्मलोक गया,
अब ब्रह्मा जी भी ध्यान कर रहे थे। अब ब्रह्मा जी के सामने से भगवान का पैर, ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे तो नारायण के चरण कमल है। झट से अपने कमंडल में भगवान का चरण धो करके रख लिया, और जो ब्रह्मा जी भगवान के चरण को धो करके अपने कमंडल में रखा, वह मंदाकिनी गंगा हो गई। बोलिए मंदाकिनी गंगा मैया की, वही गंगा मैया है, भगवान के चरण से निकली हुई है। अब बावन भगवान दूसरे 2 पैर में तो सब नाप दिए, तीसरे पैर खड़ा किए हैं और कहे बलि से कि राजन अब ये तीसरा पग कहाँ रखे सो बताओ। अब बलि को तो कुछ समझ में ना आवे। राजा बलि ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। बावन भगवान ने कहा कि धन से 100 गुना अधिक धन का मालिक बड़ा होता है। धन से 100 गुना बड़ा धन का मालिक होता है। तब क्या करें? तो धन तो हमारा ही था, हमने आपको दान दिया, धन के मालिक तो हम हैं, तो इससे 100 गुना। हाँ वो तो है। तो प्रभु मेरे सिर पर अपना चरण रख दीजिए। और राजा बलि के सिर पर नारायण अपने भगवान विष्णु अपने चरण को रख दिया। अब जैसे ही चरण को रखा, भगवान प्रसन्न हो गए। बावन भगवान ने कहा कि अरे ऐसा दानी तो आज तक मिला नहीं, धन तो दिया ही, अपने आप को भी दान कर दिया, ऐसा दानी नहीं मिला। भगवान प्रसन्न हो गए। अब देवता लोग आकाश मार्ग से देख रहे हैं, जाने दो, धन तो वापस आया। अब बावन भगवान ने कहा कि देखो राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, इतना बड़ा दानी तो कोई है नहीं। अब एक काम करो, अब जो कुछ तुम मांगना चाहते हो मांग लो, हम तुम्हें वह सब कुछ दे देंगे। अब जब ये भगवान कहे कि हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे, तो उधर से जो देवता देख रहे थे आकाश में कहने लगे कि लो, सब कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा न होए कि राजा बलि फिर से सब धन मांग ले। लेकिन राजा बलि ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि हम प्रसन्न हैं, तुम सूतल लोक में जाओ और सूतल लोक में जाकर के वहां राजा बनो। राजा बलि ने कहा कि प्रभु सूतल लोक जाएंगे, राजा बनेंगे, लेकिन एक प्रार्थना है। क्या? तो प्रार्थना ये है कि हम अपने राजमहल में से निकलें और राजमहल में प्रवेश करें तो प्रभु आपका दर्शन हो जाए, ऐसा कोई उपाय करिए। तो भगवान ने कहा कि मस्तु ऐसा ही होगा। और भगवान नारायण एक रूप से तो बैकुंठ चले गए और दूसरे रूप से, अब जो वहां एक रूप से बैकुंठ गए तो बैकुंठ नहीं गए, भगवान नारायण देवताओं के पास चले गए और एक रूप से चले गए सूतल लोक में। और राजा बलि का द्वारपाल बन गए, भगवान बन गए द्वारपाल, कि द्वार पर हम खड़े रहेंगे तो राजा बलि अंदर से जब निकलेगा हमारा दर्शन करके जाएगा, और जब बाहर से आएगा तो हमारा दर्शन करके अंदर जाएगा। अब भगवान बन गए वहाँ द्वारपाल। अब इधर देवता चिंतित हो गए कि हे भगवान ये क्या हुआ, भगवान द्वारपाल बन गए थे राजा बलि को ठगने, खुद ही ठगा गए हैं? लक्ष्मी जी परेशान हो गई, हमारे पति देव कहाँ गए? देवताओं से पूछा कहाँ गए, आप लोगों ने क्या किया? सभी देवताओं ने कहा कि गए थे ठगने, ठगा गए। कहाँ गए? सूतल लोक में द्वारपाल बन के खड़े। उपाय क्या है? देवताओं ने कहा कि अब तो उपाय खोजना पड़ेगा। उपाय लगाया। रक्षाबंधन के दिन ये लक्ष्मी जी पूरा घूंघट कर ली यहाँ तक, हाँ थाली में मिठाई, राखी, दीपक, चंदन सब लेकर के
राजा बलि के यहाँ पहुंच गई। द्वार में दरबार में जाकर के कही कि भैया आज रक्षाबंधन है, हम राखी बांधने आए। राजा बलि ने सोचा कि हमारी तो कोई बहन है नहीं, ये कहां से आ गई राखी बांधने। फिर मन में विचार आया कि नहीं, अरे हम राजा हैं तो हमारे राज्य के अंदर तो सब बहन ही है, कोई बहन आएगी, कोई बात नहीं, अच्छा राखी बांध। राजा बलि के हाथ में लक्ष्मी जी हाथी राखी बांध दी। राजा बलि ने कहा कि बहन तुम अपना मुखरा तो दिखाओ, कौन हो, कहां से आई हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैंने राखी बांधा, आपको भाई बनाया, तो बहन को भी कुछ देना चाहिए आपको। हाँ बहन बिल्कुल, तुम जो मांगो, तो बस यही दे दो कि जो द्वारपाल है ना तुम्हारा, उसी को दे दो, हम उसको लेके चले जाएं। बाली ने कहा कि हैं, अरे बहन जरा तुम मुख तो दिखाओ। और जैसे ही मुखमंडल का दर्शन किया, घूंघट उठाई लक्ष्मी जी, जय हो। बावन भगवान वहां द्वारपाल पर है नारायण, लक्ष्मी जी राखी बांधी है। प्रसन्न हो गया राजा बलि, रथ मंगवाया, खूब सेवा सत्कार करके अपने लक्ष्मी बहन और नारायण बहनोई को रथ पर बैठाकर पूरा दान दक्षिणा दे करके और वहां